दोस्तों नमस्कार, मैं भारती गोयल आप सबका स्वागत करती हूँ हमारी संस्था एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के हेल्थ प्रोग्राम में। दोस्तों हमारे जो एमडी सर है मिस्टर संजीव कुमार सर, वो आर्मी से है। आर्मी की ट्रेनिंग बहुत ही स्ट्रांग होती है। पहला उसका फर्ज, उसके बाद सब कुछ आता है। आर्मी से उन्होंने रिटायरमेंट ली है और वो वही कर रहे हैं जो उन्होंने पहले आर्मी में रहकर किया। अपनी धरती, अपने देश की सेवा कर रहे हैं। तो कंपनी उन्होंने शुरुआत की एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। उस कंपनी का मेन मिशन और मेन मकसद यही है कि हेल्थी इंडिया एंड वेल्थी इंडिया। हेल्थी इसलिए कि हमारा देश अगर स्वस्थ रहेगा तो आने वाला जवान स्वस्थ रहेगा, और वेल्थी इसलिए कि आयुर्वेद हमारी धरोहर है। अगर हमारे आयुर्वेद से ही बाहर के लोग पैसे कमा सकते हैं तो हमारे देश में कमाने के लिए क्यों ना कहे लोगों को। हमारे देश में मिडिल क्लास वाले आदमी जिन्होंने बहुत पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, आगे नहीं बढ़ पाए, तो ऐसे लोगों के लिए ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे उनकी समझदारी को ध्यान में रखकर आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में। जैसे कि पुराने जमाने की बात करें तो दोस्तों, पुराने जमाने में भी आज से 10 साल पहले की बात करें तो दोस्तों, खाने के अंदर जो स्वाद था वो आज नहीं पाया जाता। बहुत टाइम पहले डॉक्टर भी बोला करते थे कि माँ का दूध ही बच्चे के लिए पौष्टिक आहार है। माएँ 2 या 3 साल तक दूध भी पिलाती थी क्योंकि आहार उनका पौष्टिक था। कहीं ना कहीं हमारे जो किसान भाई लोग थे वो खेतों में काम करते थे। लोगों के पास गाड़ियां नहीं थी तो लोग चलना पसंद करते थे, और आज जो है हम गाड़ियों के बगैर कहीं जाना पसंद नहीं करते। लोगों का जो मृत्यु दर था वो 70 से 80 का था। लोगों को दवाइयाँ की जरूरत नहीं पड़ती थी जिंदा रहने के लिए। मौत जो आती थी वो नेचुरल आती थी। तो हम आज के जमाने की बात करें तो माँ का दूध जो है वो बच्चे को 6 महीने तक ही मिलता है। जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके हाथ फास्ट फूड ये सब दे दिया जाता है। आजकल हम बच्चे को पूछे खाने की बात करें तो सबसे पहले उनके दिमाग में पिज्जा, बर्गर यही सब आता है, और जिद करके अपने माता पिता से मंगवा कर खा भी लेता है। पर उससे क्या होता है कि बच्चा अपनी एज से पहले दवाइयों पर आ जाता है और मृत्यु आते ही तो पता भी नहीं चलती। आजकल मृत्यु का कोई टाइम नहीं है। दवाइयों के भरोसे मरना शुरू हो जाते हैं। दवाइयों के जरिए जो जिंदा रहते हैं वो जो धीमा जहर है वो उनको मार ही रहता होता है। तो दोस्तों हम आगे बढ़े, थोड़ा सा आपको पता है कि स्वस्थ रहने के लिए खाना जरूरी है। हम कमाते ही खाने के लिए, तभी हम काम कर पाएंगे। तो हमारे शरीर को जरूरत है जैसे कि विटामिन की, प्रोटीन की, मिनरल्स की, फाइबर की, कार्बोहाइड्रेट्स की, जो कहीं ना कहीं पुराने जमाने में हमें पौष्टिक आहार से मिल जाता था। पर जो शरीर को दे क्या रही हूँ, आज मीट, फ्रोजन फूड दे रहे हैं अपने शरीर को। कैलोरी ज्यादा दे रहे हैं, नमक ज्यादा दे रहे हैं, चीनी ज्यादा दे रहे हैं। तो इसका कारण है युवा की। दोस्तों हमारी जो जमीन है उसमें इतना कीटनाशक दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं उसका न्यूट्रिशन वापस चला गया है। तो मिट्टी में स्तर का अभाव स्लो हो गया है। खाने बनाने का तरीका जो है वो चेंज हो गया है। पहले चूल्हे पर बनाते थे तो खाना मीठा लगता था, और आज जो खाना खा रहे हैं वो आपको भी पता है दोस्तों कैसा लगता है। तो दोस्तों आज की डेट पर जो खाना बनता है वो माइक्रोवेव पे, माइक्रो ओवन पे थाली अंदर जाती है और बाहर आती है गर्म होके। आज की डेट पर गैस पर भी खाना बनता है 400 डिग्री तापमान पर। जितना तेज खाना बनता है उतना उसकी पौष्टिकता कम हो जाती है। अगर हम देखें तो स्टोरेज सिस्टम है वो अगर हड़ताल होती है तो कश्मीर से जो सेब आ रहे हैं वो 3 या 5 साल दिनों में आता है। उसके बाद आने के बाद ऐसे ही मार्केट में नहीं आते। वो एक स्टोरेज में सिस्टम में रहता है जहां उसकी पौष्टिकता ना के बराबर हो जाती है। तो आगे हम बात करते हैं जैसे कि पुराने जमाने में जो बीमारियां होती थी वो होती थी मच्छर के काटने से, बैक्टीरिया से, ये सब बीमारियां फैलती थी। जैसे कि मलेरिया है, डिप्टेरिया है, कॉलेरा है, चिकन पॉक्स है, टीबी है, काली खांसी है। तो बात करें तो बड़े बड़े नाम है बीमारियों के। अगर मैं आज की बीमारियों के नाम बताऊं तो ऑस्टियोपोरोसिस है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, डायबिटीज है, कैंसर है, हृदय रोग है, अर्थराइटिस है, भूलने की बीमारी है। तो ये सारी जो बीमारियां है वो लाइलाज बीमारियां है जो फैलती जा रही है। हम दवाइयों पर जिंदा जरूर रह सकते हैं लेकिन इन बीमारियों का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, और धीरे धीरे इन बीमारियों से मौत भी आ रही है।
उसके बाद जो हम बात करें तो हमारे किसान भाई है जो मुंह पर कपड़ा बांध कर दवाइयों का छिड़काव कर रहे होते हैं खेतों में, और अपना मुंह ढक लिया, पर छिड़काव किस पर हो रहा है? फसलों पर। और ये फसलों जो है वो जानवरों को चारा देने वाली होती है, और ये जो फसल है वो आज की डेट में 1000 से ज्यादा केमिकल रसायन पा जाता है। जो फसलें हैं हमारे घर में आती है, हम इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं जो चारा है वो गाय भैंसों को जाता है। आज की डेट में उनको कोई चारा धोकर नहीं खिलाया जाता है, तो जो कीटनाशक है हमारे पेट में जा रहा है, हमारे बच्चों के पेट में जा रहा है, कहीं ना कहीं इन गाय भैंसों के अंदर जा रहा है। और जो गाय भैंसे दूध देती है वो हमारे घर में इस्तेमाल होता है। हमारे बच्चे जो है इनको पीते हैं, तो जाने अनजाने में उनके अंदर भी रसायन जाता है। तो दोस्तों आगे जो बात करूँ कोल्ड ड्रिंक की, तो आज लोगों का शौक बन चुका है कोल्ड ड्रिंक पीना। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो कोल्ड ड्रिंक भी एक कई सारे केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं, जिनकी वजह से हमें उसका मीठा स्वाद पता ही नहीं चलता और हम भी पी लेते हैं। दोस्तों ये एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल में 16 चम्मच शुगर आती है, जो हमारी बॉडी में जाकर कई सारे साइड इफेक्ट पैदा करती है, और इसके कई सारे ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जैसे कि अस्पार्टम, कैफीन, फॉस्फोरिक एसिड। तो दोस्तों आप अपने आप को और बच्चों को कोल्ड ड्रिंक से दूर रखें, क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल्स के उसकी वजह से जो साइड इफेक्ट होते हैं वो है सर्जरी, मेमोरी लॉस, ब्रेन कैंसर, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, दांतों का सड़न, डायबिटीज। तो दोस्तों आगे हम बात करें तो पिज्जा, बर्गर, केक की, तो उसमें भी कई सारे केमिकल्स, रसायन डाला जाता है, जिससे उसका मॉइस्चर वैसा का वैसा होता है। वो कई दिनों तक फ्रेश रहते हैं, बिगड़ते नहीं है। इसमें जो केमिकल्स, रसायन है वो शैम्पू में डाला जाता है, माखी मच्छरों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम जो क्रीम, साबुन जो भी इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर मिलाया जाता है, और यही केमिकल रसायन आइसक्रीम में भी मिलाया जाता है, ताकि वो लंबे समय तक चले और बिगड़े ना। और आपको तो पता ही है कि आइसक्रीम जो है वो दूध से बनती है, और दूध तो सफेद रंग का आता है, लेकिन आइसक्रीम हर कलरिंग में मिलती है, तो वो भी एक प्रकार का केमिकल ही है। तो दोस्तों मान लीजिए कि खाना जो है वो हम धोकर खाए, अच्छी तरह से साफ करके खाए। कोल्ड ड्रिंक की जगह हम नींबू पानी पिए, नारियल पानी पिए, गन्ने का जूस पिए, तो कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन ये जो 3 चीजें हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन, रेडिएशन है, हम चाहकर भी नहीं बच सकते। सबसे पहले हवा प्रदूषण, तो हवा में तो जहर फैल रहा है, वो श्वास से हमारी बॉडी में जाते हैं। आगे बात करें वाटर पॉल्यूशन की, तो वो भी तेजी से बढ़ रहा है। तो आगे रेडिएशन की बात करें तो मोबाइल जो है उसके अंदर से बहुत सारा ज्यादा मात्रा में रेडिएशन निकलता है। सबके बगैर चलेगा, लेकिन मोबाइल के बिना नहीं चलता। आजकल लोगों को दोस्तों अगर हम बात करनी है तो उल्टे कान से बात करें। 20% बैटरी हो तो फौरन चार्जिंग में लगा दो। सोते वक्त अपने बॉडी में 2 फुट मोबाइल को दूर रखिए, तो आप कई सारे रेडिएशन से बच सकते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।